Hello students, so welcome to the new video. This is your teacher Gurkamal Singh. So today beta we will be discussing for part 2 mathematics circles class 9 बचे. So in the previous video beta, अब previous video में हमने बेटा डिस्कस कर लिए थे दो थ्योरम्स, थ्योरम नंबर 1 एंड थ्योरम नंबर 2 रिलेटेड टू सर्कल्स. अभी हम बेटा बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ कोड प्रॉपर्टीज़ की, और वी कैन से द कोड थ्योरम्स ओनली. हम सिर्फ इसी की बात कर रहे हैं बच्चे. ठीक है, चलें. तो थ्योरम नंबर 3, तो थ्योरम नंबर 3 क्या बच्चे? परपेंडिकुलर. आई होप परपेंडिकुलर का सिंबल सभी को पता होगा. फ्रॉम द सेंटर टू द कोड बाइसेक्ट्स द कोड. दिमाग में रखेंगे बेटा, क्या है? परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कोड बाइसेक्ट्स द कोड. तो क्या कहना चाह रहे हैं इसमें? ये हमारे पास बेटा सर्कल आ गया, ये कोई कोड आ गई ए बी कोड, ये क्या आ गया हमारा यहाँ पे सेंटर. तो बेटा सेंटर से जब आप एक कोड के ऊपर, सेंटर से कोड के ऊपर बेटा आप क्या ड्रॉ कर रहे हो? परपेंडिकुलर. परपेंडिकुलर आप सभी को पता है, जो लाइन 90 डिग्री का एंगल बनाएगी बेटा, और इस पॉइंट को हमने सी दे दिया. तो गिवन क्या है? गिवन है हमने ओ सी को ए बी के परपेंडिकुलर शो किया, यही हमने बनाया. लिखा हुआ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू द कोड, बना दिया सर. सेंटर से कोड के ऊपर परपेंडिकुलर बना दिया. तो क्या करेगा? इट बाइसेक्ट्स द कोड. बाइसेक्ट मतलब कोड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा बेटा. दो कब होंगे? जब बेटा ए सी और सी बी आपस में इक्वल हो जाएंगे बेटा. आई होप ये सभी को क्लियर है. अब इसको प्रूव करना है. प्रूफ बड़ा सिंपल सा है बेटा. प्रूव होना ये कॉन्ग्रुएंसी से, और कॉन्ग्रुएंसी के लिए हमें दो ट्राइंगल्स चाहिए. तो क्या करो? ओ को ए से ज्वाइन कर दो, ओ को बी से ज्वाइन कर दो. तो आपके पास दो ट्राइंगल्स दिख रहे हैं, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट कर दो, दे विल बी इक्वल बाय सी पी सी टी. बस वही सेम. चले आए कंस्ट्रक्शन में. क्या करा हमने? कंस्ट्रक्शन में करा ज्वाइन ओ ए एंड ओ बी. अब आ जाएंगे बेटा हमारे पास प्रूफ में. तो कौन से दो ट्राइंगल्स हैं? सभी को दिख रहे हैं दो ट्राइंगल्स बेटा. ओ ए सी लेफ्ट साइड वाला एंड ट्राइंगल ओ बी सी राइट साइड वाला. अब इनको कॉन्ग्रुएंट करते हैं. चलें. द फर्स्ट थिंग, ओ ए विल बी इक्वल टू ओ बी. ध्यान से देखिए बेटा, ये दोनों के दोनों ही रेडियस हैं, और हम लिखते थे इसको रेडियाई ऑफ सेम सर्कल. तो क्लियर है? ओके. कुछ कॉमन भी है दोनों में. ओ सी इक्वल्स टू ओ सी कॉमन, ये भी सर हमें दिख रहा है, ये दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है. और बेटा ये जो एंगल्स हैं, इसको 1 बोल दिया, इसको क्या बोल दिया 2. ये दोनों ही क्या है 90. तो क्या लिखते थे? ईच 90 डिग्री. तो बेटा जब आप ध्यान से देखेंगे प्रॉपर्टी क्या लगी, तो बेटा ध्यान से सुनना, ये प्रॉपर्टी है, ये राइट एंगल है. ध्यान से देखो. और इसके सामने वाला ये है हमारा हाइपोटेन्यूज, और ये है हमारी साइड. तो बेटा प्रॉपर्टी लगी है आर एच एस. एस ए एस वगैरह कुछ और नहीं, प्रॉपर्टी लगी है आर एच एस. तो राइट एंगल 1 वाला है, उसके सामने रेडियस आ रहा है जो, दैट इज योर हाइपोटेन्यूज. 90 के ऑपोजिट हाइपोटेन्यूज होती है, सभी को पता है. और जो कॉमन साइड आई है बेटा, तो क्या लिखेंगे? ट्राइंगल ओ ए सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ बी सी यूजिंग आर एच एस. सर क्लियर है? बिल्कुल ईजी है. अच्छा बेटा, इस ट्राइंगल में ए सी लाई करता है, दूसरे में सी बी, सो दे विल बी इक्वल बाय सी पी सी टी. खत्म. ये हमारी प्रॉपर्टी थी. परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू द कोड बाइसेक्ट्स द कोड. आई होप ये सभी को बहुत अच्छे से क्लियर है बच्चे. नेक्स्ट पे चलते हैं, थ्योरम नंबर 4. अब आपको पता ही है बेटा, एक थ्योरम तो अगला उसके कन्वर्स. चले नेक्स्ट पे चलते हैं, थ्योरम नंबर 4 पे. तो कन्वर्स क्या होगा? कन्वर्स बेटा ये है अ लाइन फ्रॉम सेंटर टू द कोड, या आगे लगा लेते इफ अ लाइन फ्रॉम सेंटर टू द कोड बाइसेक्ट्स द कोड then it is perpendicular to the code. कि अगर कोई सेम है बेटा, बस उसका ये है क्या, ये लिख रहा है कन्वर्स ऑफ थ्योरम 3, पिछले का कन्वर्स. ये हमारा एक सर्कल है, ये फिर एक कोड आई, ये हमारा आ गया बच्चे सेंटर. तो सेंटर से एक लाइन आई है जिसने इसको कोड को बाइसेक्ट कर दिया. बाइसेक्ट मीन्स टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, विच मीन्स राइट नाउ गिवन क्या गिवन है बच्चे ए सी इक्वल्स टू सी बी.
तो हमें प्रूव करना है बेटा ये कोड उसके परपेंडिकुलर है, यानी मुझे OC को AB के परपेंडिकुलर शो करना बच्चे। तो आई होप ये सभी को समझ आ गया होगा। अच्छा सर कैसे करें, वही सेम काम, दो ट्रायंगल्स बना लो सिंपली। तो वो वैसे ही जैसे पहले बनाए थे, जॉइन OA एंड OB, प्रूफ में आ जाएंगे। ट्रायंगल बोलेंगे कौन सा, ट्रायंगल है OAC ट्रायंगल, और दूसरा बेटा है OBC, इनको ज्वाइन कर देते हैं वही OA और OB। बस अब हम इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करेंगे और फिर वो CPCD से हम 90 प्रूफ कर देंगे। चलें, द फर्स्ट थिंग, सब फर्स्ट थिंग तो बहुत ही आसान है, OA और OB दोनों इक्वल, ये भी रेडियस सेम वैसे ही बेटा, OA इक्वल्स टू OB रेडियस ऑफ सेम सर्कल। ओके नेक्स्ट, OC इक्वल्स टू OC कॉमन, सर ये भी पता है हमने। अच्छा नेक्स्ट, AC इक्वल्स टू CB, ये गिवन ही है सर क्योंकि बाइसेक्ट कर रहा है। सो ट्रायंगल OAC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OBC यूजिंग, तीनों ही साइड्स आ गई इस पर, साइड साइड साइड, ये भी आ गया, ये भी साइड, अगली साइड, अगली भी साइड। सो ये कॉन्ग्रुएंट हो गया बेटा। अब बड़े ध्यान से सुनना, इस केस में क्या करने लगे हैं बेटा, ध्यान से सुनेंगे। मैं थोड़ा सा इसको जूम इन कर रहा हूँ, ये देखिए जरा, इस एंगल को मैं थोड़ा सा इसको शॉर्ट कर दूं, चलिए ये बच्चे हमारा इस एंगल को आप 1 बोल देते हैं और इस एंगल को आप 2 बोल दोगे। वाई सर 1 और 2, दिख रहा है सबको, यही दो ट्राइंगल्स थे, इन दोनों को आपने कॉन्ग्रुएंट करा तो बेटा 1 और 2 इक्वल हो जाएंगे बाय CPCD। ओके देखते हैं, चलें ठीक है सर, देखते हैं आप, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 बाय CPCD होगा। ठीक है, बात समझ आ गई, 1 और 2 इक्वल हो गए CPCD से। बट ध्यान से देखो बेटा, इन दोनों का जो सम है वो 180 डिग्री है। वाई, बिकॉज दे आर फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर, एंड आई होप लीनियर पेयर सभी को पता है बेटा। लीनियर पेयर में क्या होता है, दो एंगल्स जो मिलकर एक स्ट्रेट लाइन बना दे, उनका सम होता है 180। वाई, बिकॉज वो स्ट्रेट एंगल बना रहे होते हैं। चले, अब दो एंगल्स इक्वल, दोनों का सम 180, तो दोनों किसके इक्वल, दोनों हुए 90 के इक्वल बेटा। नहीं तो आप शो कर सकते हो, 2 की जगह भी क्या लिख देते हैं 1, क्योंकि इक्वल है, तो 1 + 1 होगा 2 एंगल 1। और अगले स्टेप में आप कहोगे सर ये 2 को नीचे जाके डिवाइड करवा दो, तो एंगल 1 आ गया बेटा 90 डिग्री। और बेटा इनमें से कोई भी अगर एक एंगल 90 आता है तो ये डायरेक्टली हमें ये कहता है कि जो OC है वो AB के परपेंडिकुलर है। लो बच्चे, यही अपने को प्रूव करना था। आई होप ये प्रॉपरली क्लियर है, पिछली थ्योरम भी क्लियर होगी और ये वाली थ्योरम भी क्लियर है, अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी बेटा। चले, तो आई होप ये थ्योरम 4 तक सभी को क्लियर है। नेक्स्ट थ्योरम बेटा 5, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे बेटा। नेक्स्ट इज थ्योरम नंबर 5, ये बड़ी ध्यान से सुननी है कुछ नहीं है, इसमें से ज़्यादातर MCQ आता है, क्वेश्चन वगैरह तो सॉल्व करना इसमें कुछ भी नहीं आता खास, MCQ आता है। तो बेटा याद रखना, अ यूनिक सर्कल कैन बी ड्रॉन यूजिंग 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। इसको दिमाग में फिट कर लो, एक यूनिक सर्कल ड्रॉ किया, यूनिक मतलब एक सर्कल, ठीक है, मतलब सभी के लिए वो सेम सर्कल ही होगा। कैन बी ड्रॉन यूजिंग 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। चलो इसको समझने के लिए पहले कहानी पीछे चलते हैं, वो मोस्टली सभी को पता होगा, उसी कहानी के साथ इसको चलते हैं बेटा। अच्छा पहले हम बात करते हैं बेटा एक लाइन की, मैं बाद में रब कर दूंगा इसको, अभी सिर्फ ध्यान से सुनना बेटा। लाइन की बात करते हैं, तो बेटा एक लाइन, एक पॉइंट से कितनी लाइंस निकल सकती है सर, एक लाइन निकाल लो, ये लो 2 लाइन निकल गई, 3 भी निकल गई, 4 भी, तो आपका आंसर आया सर एक पॉइंट से, ये एक पॉइंट से, सिंगल एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइंस पास कर सकती है। ठीक है सर, मान गया आपकी बात। बट अगर मैं इसकी जगह सिर्फ एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स कर दूं, 1 2, तो बेटा इसमें से सिर्फ और सिर्फ सर यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन पास कर सकती है, और इसी लाइन को बेटा हम बोलते हैं यूनिक लाइन, मतलब सभी के लिए वो लाइन सेम होगी। अच्छे से समझ आ गई बात कि एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइंस पास कर सकती हैं, 2 पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ एक लाइन, और उस लाइन को हम बोल रहे हैं यूनिक लाइन पास कर सकती है। ऐसा ही सेम कंसेप्ट सर्कल्स के पास भी है बेटा, ध्यान से सुनेंगे ठीक है। तो एक पॉइंट से कितने सर्कल्स पास, सर एक पॉइंट से तो जितने मर्जी के पास, ये लो 1 2 3
4 5 6, सर ये तो कभी खत्म ही नहीं होंगे। यस, तो बेटा ये याद रखना, एक पॉइंट से आंसर इज इनफाइनाइट सर्कल्स कैन पास, दिमाग में रख लो, एक पॉइंट से आई कैन से इनफाइनाइट सर्कल्स कैन पास। ओके नेक्स्ट, अब 2 पॉइंट्स कर देते हैं सर, मतलब 2 पॉइंट से सिर्फ एक सर्कल, ना 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 ना, 2 पॉइंट से भी एक सर्कल पास नहीं होगा। चलो एक आ गया सर, नहीं सर ये लो, एक ही सर्कल पास करेगा, नहीं बेटा नहीं, ये देखो ऐसे, ये देखो दूसरा सर्कल पास हो गया, ये देखो ऐसे, ये तीसरा पास हो गया, ऐसे करके बेटा आप जितने मर्जी सर्कल्स पास करवा सकते हो, सिर्फ और सिर्फ ये 2 पॉइंट्स से, ठीक है। यहाँ पर एक पॉइंट हमने ये लिया था, ठीक है। तो अगेन आंसर, फ्रॉम 2 पॉइंट्स हाउ मेनी सर्कल्स कैन पास, इनफाइनाइट सर्कल्स कैन पास। लो ये भी बात समझ आ गई, 1 पॉइंट से इनफाइनाइट सर्कल्स कैन पास, 2 पॉइंट्स अगेन इनफाइनाइट सर्कल्स कैन पास। अब हम बात करते हैं बेटा 3 पॉइंट से। अब बेटा वो 3 पॉइंट्स की पोजीशन भी है, ध्यान से सुनेंगे, 3 पॉइंट्स की पोजीशन भी होती है। जैसे मैंने एक पॉइंट ले लिए 1 2 3, सर ये तीनों पॉइंट्स एक सेम स्ट्रेट लाइन पे आ रहे हैं, ध्यान से देखेंगे, 1 2 3, तीनों मिलके अगर तीनों को ज्वाइन कर दूं मैं, तीनों को अगर मैं ज्वाइन कर दूं तो मुझे एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। बेटा इन पॉइंट्स को हम बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, द पॉइंट्स लाइंग ऑन सेम स्ट्रेट लाइन। कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं पॉइंट्स लाइंग ऑन सेम स्ट्रेट लाइन। और बेटा याद रखना, हमारे थ्योरम में ये कोलिनियर नहीं है, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं, ठीक है। इससे कोई सर्कल पास नहीं कर सकता, इससे 3 कोलिनियर पॉइंट से कोई भी सर्कल पास नहीं कर सकता, इसको दिमाग में फिट कर ले, कोशिश करके देख लो चाहे आप। अच्छा यहाँ से सर्कल पास कराने की कोशिश कर रहे हो, एक सर बीच वाला पॉइंट तो है बेटा, बीच वाला सेंटर है, पॉइंट सरकमफ्रेंस पे चाहिए मुझे, बाउंड्री पर, दिमाग में रखना। तो ये कोई भी पॉइंट पास नहीं किया, छोड़ दी बात से, ठीक है साहब, आपकी बात समझ आ गई हमें। ओके अब पॉइंट्स कौन से लेने हैं बेटा, नॉन कोलिनियर, 1 2 3 ऐसे पॉइंट्स ले लो। अब ये तीनों मिलके एक स्ट्रेट लाइन नहीं बना रहे, तो बेटा इससे आपका सर्कल पास कर सकता कोई भी 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ले लो। एवरी टाइम अ यूनिक सर्कल passes through these 3 non-collinear points, इसको दिमाग में फिट कर लो। तो a unique circle can pass through 3 non-collinear points, बेटा 1 2 और ये 3, ठीक है सर, ये भी बात आपकी समझ आ गई, हमने ये याद कर लिया। तो हमने कौन से पॉइंट्स लिए, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। सर कुछ मेथड भी होगा इसको ड्रॉ करने के लिए कि अगर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स दिए हैं तो किस मेथड से हम इस सर्कल को ड्रॉ कर सकते हैं। यस बेटा ऑफ कोर्स आपके पास एक मेथड है इसको ड्रॉ करने के लिए, यूजिंग 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। अब वो सुन लेंगे, वो मेथड क्या है, ध्यान से सुनेंगे, सिंपल सी चीज़ है, कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। चले मैं वापस वही 3 में पॉइंट्स लेता हूँ, 1 2 और ये 3 पॉइंट्स मैंने यहाँ पे ले लिए। चले हमने क्या करना है, तो स्टेप्स बना लेते हैं हम यहाँ पे। पहला स्टेप क्या करना है, तो बेटा आपने यहाँ पे 2 लाइन सेगमेंट्स बनानी है। टेक एनी 2 लाइन सेगमेंट्स फ्रॉम गिवन 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो जो भी आपको 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स गिवन है बेटा, उसको यूज करके कोई भी, वैसे तो आप 3 बना सकते हो लाइन सेगमेंट्स, बट 2 बनानी, कोई भी बना लो, वो तुम्हारे हाथ में बेटा। चले सर हम इसको और इसको ज्वाइन, बेटा आप दूसरे वाले भी कर सकते हो, नाम दे रहा हूँ मैं इस पॉइंट्स को, बेटा ए है, ये बी है और ये कौन है, सी पॉइंट। चलिए सर बात समझ आ गई, इतनी बात सभी को क्लियर है। सेकंड स्टेप क्या होगा इसमें, तो बेटा सेकंड स्टेप है जो आपने यहाँ पे 2 लाइन सेगमेंट्स ली हैं, जो आपने 2 लाइन सेगमेंट्स ली हैं उनके आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स बनाने हैं। सर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स नाम सुना है बट याद नहीं क्या है। चलें लिसन मी केयरफुली नाउ। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स क्या होते हैं बेटा, याद करो जब आप छोटी क्लास में बनाते थे, छोटी क्लास में क्यों, आप क्लास 9th के फर्स्ट चैप्टर में आ जाओ, ठीक है। तो वहाँ पे आपने एक चीज़ पढ़ी थी, नंबर लाइन, अभी आपको सभी याद आ जाएगा।
जहाँ पे आपने √2 √3 ड्रॉ करने की कोशिश की थी, वहाँ पे याद आ जाएगा आपने एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया था। कैसे ड्रॉ करते थे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, याद करो। इसमें आपने कंपास रखते थे, जैसे ए और बी पॉइंट है, ए पॉइंट पे कंपास रखते थे, हाफ से ज़्यादा खोलते थे, एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे, फिर आप बी पे रख के एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे इसको ज्वाइन करते थे। हाँ सर याद आ गया। तो बेटा वही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करनी है आपने, किसके रिलेटेड, ए बी और बी सी के लिए। ध्यान से सुनना, ए बी एंड बी सी के लिए, ठीक है, जो भी आपने दो लाइन सेगमेंट्स लिए। ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ए बी एंड बी सी रिस्पेक्टिवली, ठीक है। अब होगा क्या बेटा, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इधर से आएगी और इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इधर से आएगा, और जहां पे ये दोनों, जहां पर ये दोनों ज्वाइन करेंगे, ये पॉइंट तुम्हारा होगा, जो भी आपने सर्कल बनाना उसका सेंटर। अब सर लिखेंगे भी, लिख के देखो, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ए बी एंड बी सी रिस्पेक्टिवली विच विल इंटरसेक्ट, जो दोनों इंटरसेक्ट होंगे एट द सेंटर ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल। चल ठीक है सर, आपकी बात, ये बात समझ आ गई कि हमने वो 3 पॉइंट्स को ज्वाइन करके 2 लाइन सेगमेंट्स बनानी है, फिर उन 2 लाइन सेगमेंट्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स बनाने हैं, और जहां पर वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स मीट करेंगे वो हमारा सर्कल का सेंटर होगा। ठीक है जी, समझ आ गई। अब क्या करें, अब बेटा आपके पास सेंटर आ चुका है, आपके पास सेंटर आ चुका है, आपके पास तीनों पॉइंट्स भी हैं, तो बेटा एक कंपास लो और ज्वाइन करके क्या ड्रॉ कर लो, एक सर्कल ड्रॉ कर लो। चले देखिए कैसे ड्रॉ करेंगे सर्कल। ओके, सो करना क्या, अब बेटा इसके लिए वर्ड्स हैं, ध्यान से सुनना थोड़ा सा। टेकिंग ओ एज सेंटर, ओ को लेंगे सेंटर, मतलब बेटा सेंटर आज के बाद याद रखना, मतलब जो भी आपकी कंपास है उसकी नीडल ओ पॉइंट पे रखेंगे, कंपास की नीडल ओ पॉइंट पे रखेंगे, और पेंसिल आप ए पे रखो, चाहे बी पे रखो, चाहे सी पे रख लो, जहां आपका दिल करे, पेंसिल ए पे, बी पर या सी पर, जहां मर्जी रख दो। टेकिंग ओ एज सेंटर एंड ओ ए, ओ बी और ओ सी, कुछ भी ले लो एज रेडियस। इसका मतलब ये है कि पेंसिल ओ पर, सॉरी नीडल ओ पर, और पेंसिल ए बी सी जहां मर्जी रख दो, और ड्रॉ अ सर्कल, ड्रॉ अ सर्कल। तो बेटा जो वो सर्कल होगा वो आपका हर पॉइंट से पास होता हुआ निकलेगा बेटा, दिमाग में रखना इस चीज़ को। ये देखो ऐसे बनेगा बेटा सर्कल, वो जो सर्कल होगा वो ए से भी पास करेगा, बी से भी पास करेगा, सी से भी पास करेगा। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सर्कल। आई होप बच्चे ये सभी को क्लियर है अच्छे से। अब जिसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं बनाना आता बेटा, वो मेरी पुरानी वीडियो नंबर सिस्टम वाली वीडियो में जाके चेक कर सकते हैं बेटा, ठीक है। चलें नेक्स्ट पे चलते हैं। नंबर सिस्टम में बेटा वहाँ पे एक पूरी वीडियो है, रिप्रेजेंट √3 और नंबर लाइन, तो उसमें आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिल जाएगा बच्चे, यू कैन सी फ्रॉम देयर। चले भाई, आई होप ये सभी को क्लियर है, थ्योरम 5B समझ आ चुकी है। अब बेटा इसके रिलेटेड क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन इसी के अकॉर्डिंग है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, साथ ही डिस्कस कर लेते हैं, बाद में हम इसको दोबारा डिस्कस नहीं करेंगे। गिवन एन आर्क ऑफ अ सर्कल, कि एक सर्कल की आर्क दी हुई है, कंप्लीट द सर्कल। वाह, ये क्या क्वेश्चन हुआ। हमें बेसिकली सब समझना ही है बेटा, इसमें कुछ वो नहीं है, स्टेप्स अब आप खुद लिख सकते हो, कोई ठोस मुश्किल काम नहीं है। ये मुझे एक सर्कल की आर्क दी हुई है, छोटा सा सर्कमफ्रेंस का पार्ट दिया, और कहता है इसको कंप्लीट कर दो सर्कल को। तो बहुत सिंपल है, क्या करना है, 1 2 3 3 पॉइंट्स लो, इनको ज्वाइन करके 2 लाइन सेगमेंट्स बना दो। बना दी सर, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट। अब करना क्या है, दोबारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स बना दो। जहां पर बेटा ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स मीट करेंगे वो तुम्हारा सेंटर होगा। नीडल ऑन पॉइंट ओ, पेंसिल ए पे रखो, चाहे बी पर चाहे सी पे। चलो मैंने ए पे रखी, और लो भाई सर्कल हो गया हमारा कंप्लीट। लो अच्छा, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट। अब आप आई होप अगर स्टेप्स लिखने होंगे तो आप इजीली लिख सकते हैं बच्चे। ओके भाई, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन इसी पे बेस पे, थोड़ा सा जल्दी निकाल लें, पीछे कंसेप्ट समझ आ चुका है।
सो राइट द स्टेप्स, ऐसे लिखते हैं, राइट द स्टेप्स टू फाइंड द सेंटर ऑफ अ गिवन सर्कल। तो बेटा आपको गिवन क्या, आपको गिवन है एक सर्कल, मतलब सपोज आपने ये काम किया, आपने अपना कड़ा लिया या बैंगल ली, ठीक है, और बैंगल लेके आपने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, बैंगल ली और बैंगल की हेल्प से आपने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। अब आपने इस सर्कल का सेंटर निकालना। बेटा कंपास से तो ड्रॉ ही नहीं करा ना, आपने कंपास से ड्रॉ ही नहीं करा। अगर आप कंपास से ड्रॉ करते हो तो आपको सेंटर मिल जाता है इजीली। अब आपने कंपास से नहीं, आपने एक बैंगल या कड़ा लिया, उससे सर्कल को ड्रॉ कर लिया, इसका सेंटर निकाल के दो, क्वेश्चन में ये कह रहा है। तो बेटा वही सेम कंसेप्ट है, कुछ मुश्किल नहीं है। तो आपने करना है क्या, आपने इस सर्कमफ्रेंस पे, बाउंड्री पर कोई भी 3 पॉइंट्स ले लो। चलो ए पॉइंट, बी पॉइंट और लो जी सर सी पॉइंट, 3 पॉइंट्स लिए। तो ज्वाइन करके 2 लाइन सेगमेंट्स ए बी ए सी बना दिया सर। अब क्या करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, अभी ऊपर सीख के आए हैं। तो ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये रहा, ए सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये रहा, और जहां पर ये मीट करेंगे बच्चे, जहां पर ये मीट करेंगे दैट विल बी द सेंटर। और स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन बेटा आपके पास ऊपर है ही है, आप खुद लिख सकते हैं बेटा। चलें, आई होप ये प्रॉपरली क्लियर है सारे के सारे कंसेप्ट्स। कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं था, बस याद क्या रखना है इसके अंदर, मोस्टली जो एमसीक्यू में आता है कि एक यूनिक सर्कल, एक मतलब एक सेम सर्कल सभी के लिए, अ यूनिक सर्कल कैन बी ड्रॉन यूजिंग डैश पॉइंट्स। तो आंसर इज 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, 3 नहीं अकेला बेटा, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स विल बी। चलें, आई होप ये थ्योरम नंबर 5 अच्छे से सभी को क्लियर हो चुकी है बेटा। एक एक कंसेप्ट फुल डिटेल तक मैंने समझा दिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे बच्चे, थ्योरम नंबर 6 पर। ध्यान से सुनेंगे थ्योरम नंबर 6। आज हम थ्योरम्स कोड की जितनी थ्योरम्स हैं आज हम वो डिस्कस कर लेंगे, फिर हम बेटा हम नेक्स्ट में हम स्टार्ट करेंगे विद द क्वेश्चंस, राइट। चलें, थ्योरम नंबर 6 क्या है बेटा, दिमाग में सुन, ध्यान से सुनेंगे। इक्वल कोड्स आर equidistant from the center of the circle। तो क्या कह रहा है, जो कोड्स इक्वल हैं, पहले तो ध्यान से सुनेंगे, जो कोड्स इक्वल हैं। और बेटा हमने स्टार्टिंग में बात करी थी कि इक्वल कोड्स तो इनफाइनाइट है, तो हम प्रूव करने के लिए सिर्फ 2 इक्वल कोड्स की हेल्प लेंगे। चलें, फर्स्ट कोड ले ली ए बी और दूसरी कोड ले ली पी क्यू। बेटा आदत डाल लो, जब भी आप कोड्स लेते हो कोशिश करनी है पैरेलल नहीं लेनी, पैरेलल में आप वर्टिकली ऑपोजिट यूज कर बैठते हो, इसलिए हमने पैरेलल कोड्स उठानी ही नहीं है, ठीक है। चलें, एक ए बी कोड ले ली और दूसरी कोड क्या है, पी क्यू। तो अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन मतलब थ्योरम में क्या कह रहा है कि अगर कोड्स इक्वल हैं, अगर कोड्स इक्वल हैं तो वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होंगी। मतलब पहले तो ये देखो, ओ ए बी से कितनी दूर है, ओ ए बी से ओ एक्स डिस्टेंस दूर है। ध्यान से सुनेंगे, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ओ फ्रॉम ए बी, तो बेटा आपका आंसर होगा ओ एक्स, ठीक है सर, मान लिया आपकी बात। अच्छा, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ओ फ्रॉम पी क्यू, अब पी क्यू से कितनी दूर है सर, तुम कहोगे सर ओ वाई बोल देते चलो इसको। और बेटा ये याद रखना, जब भी हम डिस्टेंस निकालेंगे हम डिस्टेंस बात करेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस की, बिकॉज परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। दिमाग में फिट कर लो, डिस्टेंस मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और ये भी याद रखना, एक पॉइंट एक लाइन से कितनी दूर है उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अच्छे से फिट कर लो दिमाग में। ओके ठीक है सर, आपकी बात समझ आ चुकी है। गिवन क्या सर, गिवन है हमें ए बी इक्वल्स टू सी डी, कोड्स इक्वल है, ये लिखा हुआ है इक्वल कोड्स, मतलब ये गिवन ही होगा क्वेश्चन में। अब क्या प्रूफ करना है, ये इक्विडिस्टेंट है। इक्विडिस्टेंट का मतलब सर जितना ओ ए बी से उतना ही पी क्यू से, यानी ओ एक्स इक्वल्स टू ओ वाई, ये हमने प्रूफ करना है, ठीक है ओके। अब आते हैं आप प्रूफ में। ऐसा प्रूफ के लिए कैसे करेंगे, प्रूफ के तो हमने कॉन्ग्रुएंसी लगानी है, और कॉन्ग्रुएंसी में 2 ट्राइंगल्स चाहिए। चलो बना लेते हैं 2 ट्राइंगल्स, क्या करना है, सिंपल सी कहानी है, इसमें क्या मुश्किल है। कैसे करें, ओ को पी से ज्वाइन कर दो, फिर ओ को ए से ज्वाइन कर दो, यानी कंस्ट्रक्शन क्या करी, कंस्ट्रक्शन करी हमने ज्वाइन ओ पी
एंड ओ ए। सर दूसरे दो या तो बेटा दोनों लेफ्ट वाले ज्वाइन कर लो या दोनों राइट वाले ज्वाइन कर लो, जैसे आपको अच्छा लगे, दोनों से आंसर दोनों से प्रूव हो जाएगा। ठीक है, चले हो जो प्रूफ में आ जाते हैं। ट्रायंगल के नेम्स बोल रहे हैं। ट्रायंगल का नेम है बेटा पहला ओ पी वाई और नीचे है बेटा ओ ए एक्स। ओ पी वाई ओ ए एक्स। चले जो जो चीज़ें पता है सर, ये तो दोनों सेम है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस, और एक सर्कल के सारे रेडियस सेम होते हैं। तो फर्स्ट थिंग तो मैं सीधी लिखने लगा हूँ, ओ पी इक्वल्स टू ओ ए रेडियस ऑफ सेम सर्कल। ठीक है सर, बात समझ आ गई, ये भी ठीक है। अच्छा नेक्स्ट सर एक 90 दिख रहा है अपने को, चलो वो भी डाल देते हैं। इसको 1 बोल देते हैं, इसको 2 बोल देते हैं। तो क्या आ गया, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 ईच 90 डिग्री। चले सर, दो चीज़ें तो आ चुकी हैं, और कॉन्ग्रुएंसी के लिए मुझे टोटल 3 चीज़ें चाहिए। और थर्ड पार्ट क्या आएगा बेटा, अब ध्यान से सुनना, ये मेन है थर्ड पार्ट। अच्छा बेटा, अगर आप ये बोल सकते हो कि सर ए बी जो है वो पी क्यू के इक्वल है, सर ये तो गिवन है, सॉरी हाँ भाई, ए बी इक्वल्स टू सी डी लिख दिया तो ऊपर गिवन में, उसको पी क्यू करो बेटा, ए बी इक्वल्स टू पी क्यू। ए बी जो है वो पी क्यू के इक्वल है, सर ये तो गिवन है। ठीक है, तो बेटा मैं ये भी तो कह सकता हूँ हाफ ए बी हाफ पी क्यू के इक्वल होगा, हाफ से हाफ कट ही हो जाएगा, बात तो सेम ही है बेटा। ये तो सिंपल सी कहानी है, आपको पता होना चाहिए कि अगर ए बी पी क्यू के इक्वल है तो उनके हाफ्स भी क्या होंगे, इक्वल। याद करो यूक्लिड सिमेट्री में आपने बेटा एक्सियम पढ़ा हुआ है, ठीक है, उसमें क्या पढ़ा था, थिंग्स विच आर हाफ्स ऑफ सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। तो दोनों के हाफ्स भी क्या हो जाएंगे, इक्वल। और हाफ ए बी, ध्यान से देखेंगे, हाफ ए बी ए एक्स है, फिगर में देखो सर, ए एक्स कहाँ लिखा हो सेंटर, बेटा यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज हुई है। और हाफ पी क्यू किसके इक्वल होगा, पी वाई, क्यों, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू द कोड बाइसेक्ट्स द कोड। कि अगर ऊपर से बेटा, जिसको डायरेक्टली इस वीडियो पे मत आए बेटा, पहले आप फर्स्ट वीडियो देखें फिर सेकंड पे आना है, ठीक है, तभी एक स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें समझ आएंगी। ठीक है, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर, कि अगर सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो तो वो कोड को बाइसेक्ट करता है। बात ठीक है सर, समझ आ चुकी है। ए एक्स इक्वल्स टू पी वाई। अब प्रॉपर्टी की बात कर लें तो प्रॉपर्टी क्या लगेगी, कोई बता सकता है, सर वही आर एच एस। तो ये बेटा ध्यान से देखेंगे दोबारा, ये तुम्हारा राइट एंगल है, ठीक है, ये तुम्हारा हाइपोटेन्यूज, और ये वाली हमारी फिर क्या आ गई, साइड आ गई बच्चे। राइट एंगल, उसके सामने वाला हाइपोटेन्यूज और साइड। सो ट्राइंगल ओ पी वाई 1 2 और ये वाला 3 बेटा इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ ए एक्स यूजिंग आर एच एस। लो बच्चे सर ठीक है, बात समझ आ गई। अब हमने इक्वल क्या करना था, हमें इक्वल करना था ओ एक्स इक्वल्स टू ओ वाई। बेटा इसके अंदर ओ वाई लाई करता, ऊपर वाले ट्राइंगल में इससे ओ एक्स, सो दे विल बी इक्वल बाय सी पी सी डी। यही बच्चा हमने प्रूफ करना था। आई होप ये सभी को बहुत अच्छे से क्लियर है, कोई मुश्किल काम नहीं था बेटा। ओके सर, ठीक है सर, आपकी बात मान ली। अब थ्योरम नंबर 7 जो होगी वो क्या होगा, वो इसी का कन्वर्स होगा। चले आए वो भी बात कर लेते हैं। थ्योरम नंबर 7 आज लास्ट, हम यही लास्ट रखेंगे। चले तो थ्योरम नंबर 7 क्या है बच्चे, थ्योरम नंबर 7 है कोड्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द, इक्विडिस्टेंट आप सभी को पता, इक्वल डिस्टेंसेस, कोड्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल आर इक्वल। कि जो कोड्स बच्चे, जो कोड्स सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर लाई करती हैं वो कोड्स खुद भी क्या होती हैं, इक्वल। उसकी का कन्वर्स है, तो इसको अगर आप लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो कन्वर्स ऑफ थ्योरम 6। ठीक है, चले ओके भाई। फर्स्ट थिंग तो पहले बात करते हैं इस चीज़ की, एक कोड ले ली ए बी और दूसरी कोड वैसे ही पी क्यू। ये हमारा क्या आ गया, सेंटर ए बी सेंटर से कितनी दूर है, सब वही दोबारा ओ एक्स। पी क्यू सेंटर से कितनी दूर है, वही दोबारा ओ वाई। तो बेटा गिवन क्या है इस बार, गिवन है ओ एक्स इक्वल्स टू ओ वाई, इक्वल डिस्टेंसेस पर। और हमें प्रूफ क्या करना है कि ये कोड्स खुद भी क्या होंगी, इक्वल। मतलब मुझे ए बी इक्वल्स टू सी डी प्रूफ करना है। तो बेटा वही कॉन्ग्रुएंसी, उसके लिए मुझे ओ को पी से ज्वाइन करना पड़ेगा और ओ को ए से ज्वाइन करना पड़ेगा। तो कंस्ट्रक्शन में वही दिखेंगे, ज्वाइन ओ पी एंड
ओ ए। अब प्रूफ में आ गए। सो कौन से ट्राइंगल्स साफ दिख रहे हैं? वही ट्राइंगल्स ओ पी वाई एंड ट्राइंगल ओ ए एक्स। ओके, द फर्स्ट थिंग सर ये तो दोनों इक्वल ही है, रेडियस वो ऊपर वाला भी रेडियस, तो क्या लिखें? ओ पी इक्वल्स टू ओ ए रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। चले नेक्स्ट थिंग सर वही ईच 91 और ये 2, सो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 ईच 90 डिग्री, वो भी दिख गया सर अपने को। अच्छा और बेटा ये ओ एक्स और ओ वाई भी तो इक्वल गिवन है, तो वो भी लिख देते हैं सर, ओ एक्स इक्वल्स टू ओ वाई दैट इज गिवन। और बड़े ध्यान से अगर देखोगे तो प्रॉपर्टी अगेन बेटा वही आर एच एस लग रही है। तो बेसिकली ये तुम्हारा राइट एंगल आ रहा, ये तुम्हारा हाइपोटेन्यूज आ रहा, और ये तुम्हारी साइड आ रही है बेटा। तो ट्राइंगल ओ पी वाई कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ ए एक्स यूजिंग आर एच एस। सब बट हमें तो पूरा ए बी और पी क्यू चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, आप उनके हाफ्स को इक्वल कर दो, फिर बाद में हाफ से हाफ कट कर देंगे। चलो देखें ओ पी की बात कर, इसमें ओ पी वाई में, इसमें बेटा पी वाई लाई करता है, ध्यान से देखो ट्राइंगल के अंदर ओ पी वाई ट्राइंगल में पी वाई लाई करता है, और ओ ए एक्स में कौन लाई करता है? सर ए एक्स लाई करता है। सो दे विल बी इक्वल बाय सी पी सी टी, पी वाई और ए एक्स आपस में इक्वल हो गए, सो दे विल बी इक्वल बाय सी पी सी टी। ठीक है सर, बात समझ आ गई। अब ध्यान से देखो बेटा, पी वाई को मैं हाफ पी क्यू लिख सकता हूँ, पी वाई जो है वो पी क्यू का हाफ है, क्योंकि ये दोनों इक्वल हो चुके हैं, पी वाई और वाई क्यू दोनों इक्वल हैं, मतलब दोनों हाफ हाफ हैं पी क्यू के। देखो ध्यान से देखो, मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए एक्स और एक्स भी दोनों इक्वल हैं, तो ये भी हाफ ए बी है और ये भी कौन है? हाफ ए बी। ऊपर ये भी हाफ पी क्यू है और ये भी कौन है? हाफ पी क्यू। परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू द कोड बाइसेक्ट्स द कोड, तो बस वही उसको दोबारा एंटर कर देते हैं, हाफ पी क्यू, और इधर क्या लिखोगे? हाफ ए बी। तो हाफ से हाफ क्या हो गया बेटा? कट। वाई यहाँ पे लिखा परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू द कोड बाइसेक्ट्स द कोड, तो बेटा यहाँ से हमें साफ दिख गया कि ये क्या कह रहा है कि ए बी पी क्यू के इक्वल है। यही बच्चे हमें प्रूव करना था। सो आई होप ये सभी को बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा बेटा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे बेटा। सो विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, बट इन नेक्स्ट वीडियो विल स्टार्ट अप विद द क्वेश्चंस। तो बेटा देखिए सीधी बात, अभी क्वेश्चंस करने से पहले पहले थ्योरम्स अच्छे से समझें विद देयर प्रूफ्स। सर आपको हमें तो पता है प्रूफ्स तो आने नहीं पेपर में, बट बेटा प्रूफ्स को एक ओवरव्यू जरूर दो, तभी आगे जाके चीज़ें आसान लगेंगी बेटा। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, विल मीट इन